इंसान के लिए विज्ञान और वैज्ञानिक दोनों ही वरदान के रूप में साबित हुए हैं। हालांकि विज्ञान की भी अपनी कुछ खामियां हैं, परंतु कुल मिलाकर देखा जाए तो विज्ञान की असीमित खूबियों के सामने ये खामियां टिक नहीं पाती हैं। प्राचीन काल से ही इंसानों को प्रकृति ने काफी विकसित किया है और विकास के इसी घटनाक्रम में कुदरत ने हमें उच्च स्तर की बुद्धि भी दी है। मित्रों, इसी बुद्धि को ही इस्तेमाल करके कई वैज्ञानिक अपने आविष्कार के जरिए इतिहास रचकर चले गए हैं। आज हम जिस किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी चीजों को पहली बार किसी ने बनाया ही होगा। इसीलिए तो आज हम उन चीजों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे उस महान वैज्ञानिक की जो अपने आविष्कारों से दुनिया में क्रांति ले आए। सर्दियों में पैदा हुए सर निकोला टेस्ला वो साइंटिस्ट थे जिन्हें आज लोग एक सन की साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, जिनके इन्वेंशन के बिना आज की दुनिया में कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में इस महान वैज्ञानिक के बारे में, जिससे आज की पीढ़ी शायद ही अवगत होगी। कहा जाता है टेस्ला की याद फोटोग्राफिक थी। जो वो एक बार पढ़ लेते या देख लेते वे उनके दिमाग में छप जाता था। अगर वो किसी बुक को पढ़ते तो पूरी बुक वर्ड फॉरवर्ड याद रख लेते थे। टेस्ला कुछ भी सोचते थे या किसी भी इन्वेंशन का आइडिया उनके दिमाग में आता तो वो उसे लिखने या ड्रॉ करने में अपना वक्त जाया नहीं करते थे, बल्कि सीधा उस आइडिया पर प्रयोग करना शुरू कर देते थे। सर निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। इंग्लिश, फ्रेंच, चेक, सर्बो क्रोएशियन, जर्मन, हंगेरियन, लैटिन और इटालियन। सर निकोला टेस्ला इन सारी भाषाओं को बोल लेते थे। टेस्ला को यदि कोई नए आविष्कार का आइडिया आता तो उसे वो पूरे तरीके से अपने दिमाग में तैयार कर लेते थे। पूरी सटीकता के साथ वो उस इन्वेंशन को तैयार कर लेते थे। यानी उसका आकार क्या होगा, उसके मास की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, सभी आयामों की तस्वीर उनके दिमाग में तैयार हो जाती थी। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट में काम शुरू करने से पहले ही उसका अंतिम रूप भी तैयार हो जाता था। इसे पिक्चर थिंकिंग कहा जाता है। टेस्ला की मदर डुका टेस्ला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो गजब की कारीगर थी। वो हाथों से घरेलू सामान और मशीन बनाने में माहिर थी। वो धागों से हर तरह की कलाकारी कर लेती थी। टेस्ला अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी और क्रिएटिव एबिलिटी का क्रेडिट अपनी माँ को देते थे और कहते थे ये प्रतिमा उन्हें विरासत में मिली है। स्कूल के दिनों में टेस्ला अपने दिमाग में ही मैथ की मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करने में माहिर थे। वो दिमाग में भी एंटीगुलर कर लेते थे। उनके टीचर्स को लगता था कि टेस्ला चीटिंग करते हैं। एक दिन टेस्ला जब अपनी लाइफ में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर में उन्होंने कुछ अस्वीकार सिग्नल को देखा। इसको लेकर टेस्ला का अनुमान था ये सिग्नल किसी दूसरे प्लैनेट से आए थे और उनका किसी दूसरे ग्रह से संपर्क जुड़ा हुआ था। इस बात का जिक्र 1899 में रिपोर्टर को लिखे अपने लेटर में भी किया था। 1934 में टेस्ला ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने ऐसा महान हथियार डेवलप किया है जो सभी युद्धों को खत्म कर देगा, जिसे डेथ रे कहा गया। टेस्ला ने बताया कि ये एक रक्षात्मक हथियार है, इसे देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है और उनकी सेना और एयरक्राफ्ट को देश में घुसने से पहले ही मार गिराया जा सकता है। टेस्ला ने अपनी जिंदगी के दौरान इस बारे में कभी नहीं बताया कि ये सुपर वेपन कैसे काम करेगा। टेस्ला ने आजीवन शादी नहीं की। टेस्ला कहते थे कि उनका ब्रह्मचर्य जीवन उनकी तकनीकी मामलों में सहायताजनक रहा है। बाद के सालों में टेस्ला ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए ये कहा था कि वो कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि शादी ना करके उन्होंने साइंस के लिए एक कुर्बानी दी है। टेस्ला का जन्म सर्बिया के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पादरी थे और वो चाहते थे कि टेस्ला भी एक पादरी बने, मगर टेस्ला को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। 17 की उम्र में टेस्ला को हैजा हो गया। कई बार ऐसा हुआ कि वो मरते मरते बचे। 8 से 9 महीने के लिए वो सिर्फ बिस्तर पर ही पड़े रहे। टेस्ला के फादर, जो कि उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, निराशा के पलों में उन्होंने टेस्ला से वादा किया कि वो इस बीमारी से निजात पाते हैं तो वे उन्हें एक बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे। टेस्ला स्वस्थ हुए और उनके पिता ने वो वादा पूरा किया। बचपन में टेस्ला को उनके बीच की घटनाओं के दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आते थे। मतलब बीच की घटना फिल्म की तरह उनके दिमाग में चलती थी। जब दुनिया संचार के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं रही थी, उस समय टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वो अपने टाइम से बेहद आगे थे।
वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी डिस्कवरी की वजह से ही आज स्मार्टफोन का वजूद पॉसिबल हो पाया है। 1896 में एक पब्लिक इवेंट में टेस्ला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। 13 फरवरी 1896 को अपने किसी दोस्त को लिखे एक लेटर में स्वामी विवेकानंद ने इस बात का जिक्र किया था। दोनों की इस टॉपिक पर बात हुई थी कि कैसे टेस्ला की एनर्जी को लेकर आइडियाज वेदांती कॉस्मोलॉजी से मिलते हैं। टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल नाव बनाई थी जो रिमोट से चलती थी। रेडियो कंट्रोल सिस्टम में रेडियो द्वारा ट्रांसलेट किए गए सिग्नल से डिवाइस को रिमोट कंट्रोल किया जाता था। टेस्ला ये आइडिया अपनी यूएस मिलिट्री को बेचना चाहते थे कि वो इसका इस्तेमाल युद्ध में एक रिमोट कंट्रोल रेडियो के रूप में कर सकते हैं, लेकिन यूएस मिलिट्री ने इसमें अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई। पहले विश्व युद्ध तक रिमोट कंट्रोल के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे और पहले विश्व युद्ध के बाद तब इसके बारे में जानकारी बढ़ी जब कई देशों ने अपनी मिलिट्री प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। सन 1898 में न्यूयॉर्क में हुए एक इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन के दौरान टेस्ला पहली बार रिमोट से चलने वाली इस नाव को लोगों के सामने लेकर आए। जब वहां मौजूद भीड़ ने उसे देखा तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ और लोग कहने लगे कि ये कोई मैजिक है या फिर टेस्ला ने किसी ट्रेंड मंकी को नाव में बिठा रखा है। अपने स्वास्थ्य के लिए टेस्ला हर रोज 13 से 16 किलोमीटर पैदल चलते थे। टेस्ला को कबूतरों से एक काफी गहरा लगाव था। वह हर रोज उसे दाना डालते थे। टेस्ला अपने होटल के कमरे की खिड़की से भी कबूतरों को खिलाते थे। वे कहते थे कि उन्हें एक सफेद मादा कबूतर से बेहद प्रेम था, वैसे ही जैसे कोई अपनी प्रेमिका से प्यार करता है। टेस्ला अपनी जिंदगी के अंतिम सालों में शाकाहारी बन चुके थे। उन दिनों में सिर्फ मिल्क, ब्रेड, हनी और वेजिटेबल जूस ही लेते थे। 1884 में थॉमस एडिसन की कंपनी में काम किया और एडिसन ने टेस्ला को ऑफर किया कि यदि वे उसकी इन्वेंशन जनरेटिंग डायनामो को मॉडिफाई करता है तो वो उसे $50,000 देगा। उस जमाने में ये काफी बड़ी रकम थी। टेस्ला ने 9 दिन के 16-16 घंटे काम किया और एडिसन को एक बेहतर वर्जन बनाकर दिया। बाद में टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और खुद की कंपनी को स्टैब्लिश किया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को क्यों छोड़ा, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन एक कहानी कहती है कि एडिसन ने जो टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था, वो पैसा इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें नहीं दिया गया और एडिसन ने टेस्ला को ये कहकर पैसे देने से इनकार कर दिया कि तुम हम अमेरिकन मजाक को भी नहीं समझते। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस बिजली का उपयोग करते हैं उसका क्रेडिट टेस्ला को ही जाता है। टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट को दुनिया के सामने रखा। एडिसन डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे, जबकि टेस्ला ऑल्टरनेटिव करंट को, डायरेक्ट करंट बिजली की उस धारा को कहते हैं जो एक ही दिशा में बहती है। डायरेक्ट बिजली एक मोटर और बल्ब को जलाने के लिए काफी थी, लेकिन इससे लंबी दूरी तक बिजली ट्रांसपोर्ट करना संभव नहीं था, जबकि एसी सिस्टम में बिजली हमेशा अपनी धारा लगातार बदलती रहती है। एसी सिस्टम से दूर दूर तक बिजली आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। टेस्ला थॉमस एडिसन की गलतियों को दुनिया के सामने लेकर आए। दोनों में इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, जिन्हें इतिहास में वॉर ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है। आज दुनिया में एसी करंट सिस्टम से ही बिजली घर में प्रोवाइड की जाती है। हर साल टेस्ला के नाम पर निकोला टेस्ला पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार उन इन्वेंटर्स को दिया जाता है जो इलेक्ट्रिक पावर की जनरेट और न्यूट्रलाइजेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये माना जाता है कि टेस्ला के द्वारा 300 अलग अलग आविष्कार किए गए थे या उन आविष्कारों में टेस्ला का योगदान था। इस बात पर बहस होती रही है कि इनमें से कितने टोटल पैटर्न्स टेस्ला के नाम दर्ज हैं। दुनिया भर के 26 देशों में कम से कम 278 पैटर्न्स के नाम जारी किए गए हैं। हैरानी होती है इतने महान इन्वेंटर होने के बावजूद टेस्ला नोबेल पुरस्कार नहीं पाए। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के होटल के रूम नंबर 3327 में टेस्ला मृत पाए गए। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में लोगों से मिलना बिल्कुल बंद कर रखा था। उन्होंने अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा रखा था। टेस्ला की मृत्यु की खबर होटल की एक मेड को हुई। उसने टेस्ला के रूम पर लगे डू नॉट डिस्टर्ब को इग्नोर किया और सीधे कमरे में चली गई, जहां उसे टेस्ला की मृत बॉडी मिली। टेस्ला की बॉडी की जांच करने के बाद ये पता चला कि उनकी मृत्यु कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से हुई थी। सर निकोला एक महान साइंटिस्ट थे। उनमें वैज्ञानिक प्रतिभा कूट कूट के भरी थी, लेकिन चुपचाप रहने वाले इस व्यक्ति में सामाजिक और व्यावहारिक कुशलता नहीं थी। इसीलिए वो कभी एडिसन जैसे इतने फेमस नहीं हो पाए। टेस्ला ने कई महान खोजें की, लेकिन कभी उन्हें उनके काम का पूरा क्रेडिट नहीं मिला। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस महान व्यक्ति के बारे में जानकर यकीनन अच्छा लगा होगा। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस महान वैज्ञानिक के बारे में?
हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।